मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, कुछ अपने आप छूट गया, कुछ मैंने खुद छोड़ दिया। लेकिन जो चीज़ आज तक मेरे साथ चलती आई है, वो है उसका दिया हुआ एक वादा। मैं रोज़ ऑफ़िस से आते वक़्त स्टेशन पर एक लड़के को देखता था। वो रोज़ उसी प्लेटफ़ॉर्म पर, उसी बेंच पर, ठीक उसी समय आकर बैठ जाता था। शुरुआत में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर धीरे-धीरे मैंने नोटिस किया कि वो लड़का हर दिन बिल्कुल उसी जगह, उसी वक़्त मौजूद होता है। वो वहाँ चुपचाप बैठा रहता, ना किसी से बात करता, ना इधर-उधर देखता, बस बस बिना पलक झपकाए सामने आती-जाती ट्रेनों की तरफ देखता रहता। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती थी। ऐसी उदासी जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो या फिर किसी उम्मीद को थामे बैठा हो। मुझे कुछ अजीब-सा महसूस होने लगा, क्योंकि उसकी आँखों में मुझे अपना ही अक्स नज़र आने लगा था। वही खामोशी, वही थकान, वही अधूरापन। आखिर एक दिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसके पास गया और धीमी आवाज़ में उसे पूछ ही लिया, "तुम रोज़ यहाँ किसका इंतज़ार करते हो? तुम रोज़ यहीं बैठते हो ना, इसी बेंच पर? मैं देखता हूँ, हर बार ट्रेन आती है, लोग उतरते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं और तुम बस एक ही तरफ देखते रहते हो, जैसे किसी एक चेहरे के बिना तुम्हारी नज़र कहीं टिकती ही नहीं। अजीब नहीं लगता, किसी का इंतज़ार करते वक़्त से दोस्ती हो जाना। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी मैं भी तुम्हारी ही तरह था। इसी स्टेशन पर, इसी भीड़ में, बिल्कुल अकेला। उसने मुझसे पूछा, "क्या तुम भी मेरी तरह यहाँ किसी का इंतज़ार करते हो?" भैया सच कहूँ, मुझे लगा था मैं ही ऐसा हूँ। रोज़ यहीं आ जाता हूँ बिना वजह। घर वाले पूछते हैं, "कहाँ जा रहे हो?" मैं कह देता हूँ, "बस यूँ ही।" कभी-कभी लगता है अगर आज नहीं आई तो शायद कल आ जाएगी। क्या आपको भी पहले ऐसा इंतज़ार करना पड़ा था? हाँ, पड़ा था। इसी जगह, इसी बेंच पर। फ़र्क बस इतना है, तुम किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, मैं एक वादे का। तो फिर आप यहाँ क्यों आते हैं भैया जब सब खत्म हो चुका है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि कुछ चीज़ें खत्म नहीं होती, बस हमारे साथ चलती रहती हैं। अगर बुरा न लगे, एक बात पूछूं, तो क्या आप मुझे अपनी कहानी सुनाएंगे? मैं तुम्हें अपनी कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि तुम समझ सको, इंतज़ार सिर्फ खड़ा रहना नहीं होता, वो हर दिन थोड़ा-थोड़ा हारना भी होता है। मेरी कहानी किसी बड़े की नहीं है, ना ही किसी फ़िल्मी हीरो की। ये कहानी है एक वादे की, जो उस शाम शुरू हुआ अ, जब बारिश थम चुकी थी और स्टेशन की ज़मीन गीली थी। और यहीं से शुरू होती है मेरी कहानी। ऑफ़िस में मेरी पहली मुलाकात थी उससे। कोई फ़िल्मी एंट्री नहीं थी, बस लिफ्ट के सामने खड़ी थी, हाथ में फ़ाइलें और चेहरा ऐसा जैसे रोज़ किसी नई लड़ाई के लिए खुद को तैयार करती हो। मैंने बस इतना कहा था, "एक्सक्यूज़ मी" और उसने हल्की-सी मुस्कान के साथ रास्ता दे दिया। उसी एक मुस्कान से बात शुरू हुई। शुरुआत छोटी थी। कॉफ़ी मशीन के पास 2 मिनट की बातें, मेल में एक-दूसरे को सीसी करना और लंच टाइम पर साथ बैठ जाना। धीरे-धीरे वो 2 मिनट आधे घंटे बनने लगे। मुझे याद है, जब भी मैं ज़्यादा सोच में होता, वो बिना पूछे मेरी पसंद की कॉफ़ी लाकर रख देती थी और जब वो चुप हो जाती, मैं समझ जाता था, आज कुछ ठीक नहीं है। हमारी दोस्ती बड़ी अजीब थी। हम ज़्यादा बोले बिना भी एक-दूसरे को समझ लेते थे। उसे मेरी आदतें याद थीं। मैं देर से बोलता था, लेकिन दिल से बोलता था। मुझे उसकी खामोशी पढ़नी आती थी। ऑफ़िस के शोर में भी हम अपने लिए एक छोटा-सा सुकून ढूँढ लेते थे। कब दोस्ती प्यार में बदली, पता ही नहीं चला। बस इतना याद है कि एक दिन उसके बिना ऑफ़िस अधूरा लगने लगा। उसकी हँसी सुनाई न दे तो दिन भारी लगता था और जिस दिन उसने बीमार होने की बात कही, मैं पहली बार डर गया था, बिना किसी वजह के। हमारा प्यार दिखावे वाला नहीं था। ना रोज़ आई लव यू बोलना, ना बड़े वादे करना।
बस इतना था कि अगर वो परेशान होती तो मैं पहले समझ जाता, और अगर मैं टूटने लगता तो वो बिना कुछ कहे मेरे पास बैठ जाती। हम दोनों को यकीन था, जब दो लोग एक दूसरे को इस कदर समझने लगे तो दुनिया की ज़रूरत ही क्या रह जाती है। और शायद इसी भरोसे ने हमसे वो वादा करवाया जिसने बाद में मुझे उसी स्टेशन की बेंच तक पहुंचा दिया। कभी-कभी हम दोनों काम के बाद ऑफिस की छत पर खड़े होकर नीचे जलती हुई लाइट्स देखते और बिना कुछ प्लान किए बस सपने बुनने लगते थे। वो हंसते हुए कहती, हम शादी करेंगे ना। मैं जानबूझकर देर से जवाब देता और फिर बोलता, करेंगे। लेकिन सादगी से, ज्यादा शोर नहीं, वो तुरंत जोड़ देती, और अपना एक छोटा सा घर होगा, ज्यादा बड़ा नहीं, बस ऐसा जहां खिड़की से सुबह की धूप आए। मैं कहता, और बालकनी में दो कुर्सियां, शाम की चाय के लिए। वो आंखें बंद करके आगे सोचती, दीवारें हल्के रंग की होंगी और दरवाजे पर घंटी नहीं, हवा की आवाज आएगी। मैं हंसकर बोलता, और अंदर एक अलमारी जिसमें तुम्हारे कंगन रखे होंगे और मेरी फाइलें, जिन्हें तुम कभी सलीके से रखने नहीं दोगी। फिर वो धीरे से मेरा हाथ पकड़ लेती और कहती, हमारे बच्चे होंगे, एक तुम्हारे जैसा जिद्दी और एक मेरी तरह ज्यादा बोलने वाला। मैं मजाक में कहता, जो भी हो, रात को कहानी तो मैं ही सुनाऊंगा। हम दोनों हंसते थे, ऐसे जैसे जिंदगी ने हमें पहले ही सब कुछ दे दिया हो। उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि ये सपने कभी टूटेंगे भी। हमें बस इतना यकीन था कि जब दो लोग एक ही भविष्य देख रहे हों, तो रास्ता अपने आप बन जाता है। और उसी भरोसे में हमने एक दूसरे से नहीं, जिंदगी से एक वादा कर लिया था। लेकिन कुछ वादे मुस्कान के बीच किए जाते हैं और कुछ खामोशी के साथ निभाए जाते हैं। वो फैसला भी एक दिन में नहीं हुआ था। उसके पीछे कई रातों की नींद, कई अधूरी बातें और बहुत सारी ऐसी खामोशियां थी ना, जिन्हें हम जानबूझकर नजरअंदाज करते रहे। उस शाम वो मेरे सामने बैठी थी, वही पुरानी फाइलें गोद में रखे। लेकिन आज वो फाइलें ऑफिस की नहीं थी, आज वो जिम्मेदारियों की थी। और मैं समझ गया था कि अब हमारी कहानी का रास्ता बदलने वाला है। उसकी आंखें बार बार फोन की स्क्रीन की तरफ चली जाती थीं। छोटे भाई का मैसेज, छोटी बहन की स्कूल की फोटो। मैं समझ गया था आज वो सिर्फ अपनी नहीं, पूरे घर की बात करने वाली है। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे विदेश जाना पड़ेगा। मैं चौंका नहीं, क्योंकि मैं जानता था ये शब्द वो कब से अपने अंदर दबाए बैठी है। भैया की पढ़ाई बीच में अटक गई है, वो बोलती रही, आवाज कांपती रही। बहन अभी छोटी है, माँ पापा अकेले सब नहीं संभाल पा रहे। अगर मैं ये मौका छोड़ दूं तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊं। मैंने पूछा, नहीं, हमारा क्या? क्योंकि जवाब मुझे पहले से पता था। वो बोली, तुम्हें भी यहां रुकना है अर्जुन। तुम्हारे माँ पापा तुम्हें रोज देखते हैं, तुम्हारा जाना उन्हें तोड़ देगा। और अगर तुम टूट गए तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। हम दोनों चुप थे, दो लोग जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे, आज अपने अपने परिवारों के लिए पूरा बनने का फैसला कर रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा। प्यार छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन कभी-कभी प्यार को जिंदा रखने के लिए छोड़ना पड़ता है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत कसकर, जैसे कह रही हो, मैं जा रही हूं, रिश्ता नहीं छोड़ रही। एक वादा करोगे मुझसे? उसकी आवाज अब भीगी हुई थी। मैंने सिर हिला दिया। मुझसे दूर होकर खुद को मत खोना, अपने करियर से समझौता मत करना, अपने परिवार का वैसे ही ख्याल रखना जैसे मेरा रखते हो। वो रुकी और फिर सबसे भारी बात बोली, हम मिलें या ना मिलें, जहां भी रहे, हम एक दूसरे के लिए ही खुश रहना सीखेंगे। यही हमारा प्यार होगा, जिंदा। मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैंने आंसू नहीं गिरने दिए, क्योंकि उस दिन हम रो नहीं रहे थे। हम अपने प्यार को अपने अपने परिवारों के हाथ सौंप रहे थे। ट्रेन आई। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा।
मैंने हाथ उठाया। वो चली गई, अपने घर के सपनों के लिए और मैं वहीं रह गया, अपने घर की ज़िम्मेदारियों के साथ और एक वादे के साथ। ट्रेन निकल चुकी थी। उसकी आवाज़ भी अब दूर कहीं गुम हो गई थी। लोग प्लेटफ़ॉर्म से हटने लगे, कोई किसी को ढूँढ रहा था, कोई जल्दी में था, लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया। जैसे अगर मैं हिल गया, तो वो आखिरी पल भी खो दूँगा। हवा में अब भी उसकी खुशबू थी। उसी बेंच पर उसका बैठना याद आ रहा था, हंसते हुए कहना, "इतनी उदास शक्ल क्यों बना लेते हो?" मैं धीरे से उसी बेंच पर बैठ गया। हाथ अपने आप जेब में चला गया। उसकी दी हुई छोटी-सी चाबी की रिंग, जो उसने एक दिन हंसकर कहा था, "जब मैं पास न रहूं तो इसे पकड़ लेना।" मैंने आंखें बंद की। रोना चाहा, लेकिन रो नहीं पाया, क्योंकि जाते वक्त उसने कहा था, टूटना नहीं। कुछ पल वहीं बैठा रहा। ना अतीत में जा पा रहा था, ना भविष्य की तरफ बढ़ पा रहा था। फिर धीरे से खुद से कहा, अब लौटना होगा। अर्जुन, घर भी है, जिम्मेदारियां भी और निभाने के लिए एक वादा भी। मैं उठा, पीछे मुड़कर प्लेटफॉर्म को देखा और पहली बार समझा कि कुछ लोग स्टेशन छोड़ देते हैं और कुछ स्टेशन उन्हें जिंदगी भर पकड़ कर रखते हैं। मैं चला गया, लेकिन उस बेंच पर मेरा इंतजार अब भी बैठा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत धीरे कहा, देखो भैया, प्यार का मतलब किसी को रोक लेना नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार वही होता है जो अपने सपनों को कुर्बान करके दूसरे के सपनों की इज्जत करना सिखा दे। अगर वो तुम्हें सच में चाहता या चाहती है, तो वो तुम्हें टूटते हुए नहीं देखेगा। वो यही चाहेगा कि तुम आगे बढ़ो, अपने घर, अपने करियर और अपनी जिंदगी को संभालो। वो चुपचाप सिर हिलाता रहा। शायद पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझकर बात की थी। मैंने कहा, इंतज़ार करना गलत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि इंतज़ार करते-करते खुद को मत खो देना। वो उठकर चला गया और मैं वहीं खड़ा रहा, हल्का-सा, कि आज मेरी कहानी किसी और के काम आ गई थी। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई एक वादा है, कोई अधूरी मोहब्बत या कोई ऐसा रिश्ता जिसने तुम्हें कुछ सिखाया हो, तो मेरी ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ऐसी ही सच्ची, दिल से जुड़ी कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ कहानियाँ बस हमें बेहतर इंसान बना जाती हैं।